Hello students, in the previous video we have discussed the half chapter The Emperor's Nightingale. In this video we will discuss the remaining part of this chapter. Okay, so let me start. One evening while the emperor was listening to the song of the mechanical nightingale, एक शाम के समय जब एम्परर मैकेनिकल नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहा था, देयर वॉज अ लाउड साउंड एंड द नाइटिंगेल स्टॉप्ड सिंगिंग. तो एक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और जो नाइटिंगेल थी उसने गाना बंद कर दिया. सम पार्ट इनसाइड इट हैड ब्रोकन डाउन. उसके अंदर का कुछ पार्ट टूट गया था. द एम्परर tried his best to have the nightingale repaired, but no one could fix it. एम्परर ने बहुत कोशिश की कि जो नाइटिंगेल थी वो रिपेयर हो जाए, बट कोई भी इसको फिक्स नहीं कर पाया. A few years later, कुछ सालों बाद, the emperor became very ill. एम्परर बहुत बीमार हो गया and there was no hope that he would recover. और उनके रिकवर होने की, उनके ठीक होने की कोई भी होप, कोई भी उम्मीद नहीं थी. All the senior ministers were worried about his health and gathered together to choose a temporary ruler. जो भी जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स थे वो सब बहुत उनके हेल्थ के बारे में वरीड हो रहे थे, चिंता कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर एक टेम्परेरी कुछ समय के लिए एक रूलर बनाने के लिए योजना बनाई. The emperor lay alone in his bed feeling uneasy awaiting his death. एम्परर अपने बेड पे लेटा हुआ था. वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और अपनी डेथ का वेट कर रहा था. सडनली, तभी अचानक, वन डे, एक दिन, ही हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल. उसने अचानक से रियल नाइटिंगेल का ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना. इट हैड फ्लोन बैक टू चाइना हैविंग हर्ड अबाउट द एम्परर्स इलनेस. अब वो चाइना वापस आ गई थी क्योंकि उसे एम्परर की बीमारी के बारे में पता लगा था. It first sat on a wall in the palace garden and sang. पहले नाइटिंगेल आई और वो गार्डन की, महल का जो गार्डन था उसकी एक दीवार पर बैठी और उसने गाना स्टार्ट किया. Then finding its way into the emperor's bed chamber, फिर उसने एम्परर का जो बेड जहाँ जिस चैम्बर में जिस रूम में था वो रास्ता ढूंढा. It sat on a bar of the window, फिर वो खिड़की के सिल पर बैठ गई and began to sing, और उसने गाना स्टार्ट कर दिया. As soon as the nightingale sang, जैसे जैसे नाइटिंगेल ने गाना स्टार्ट किया, the uneasy feeling and thought of death left the emperor. तो जितनी भी अनकम्फर्टेबिलिटी और जितनी भी डेथ वाली फीलिंग एम्परर को आ रही थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी उसके मन से. द एम्परर हैड अ मिरेकुलस रिकवरी. जो एम्परर था वो बहुत जल्दी एक जादुई तरीके से रिकवर करने लगा. ही सेड टू द नाइटिंगेल. उसने नाइटिंगेल से बोला, यू आर सो काइंड. तुम बहुत काइंड हो, तुम बहुत दयालु हो. थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. और मेरी लाइफ बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया. हाउ कैन आई रिवार्ड यू. मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. द नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड. नाइटिंगेल ने पोलाइटली बोला, यू हैव ऑलरेडी रिवार्डेड मी. तुमने मुझे इनाम पहले ही दे दिया है. माई सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू योर आइज़. क्योंकि मेरे गाने से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए. अलाउ मी टू विजिट यू एंड सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ लाइफ फॉर यू. तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सॉन्ग्स मैं गाऊँ. आई हैव फ्लोन टू फार अवे प्लेसेस एंड विल टेल यू माई एक्सपीरियंसेस. मैं बहुत दूर दूर जगह पर जाऊँगी और तुम्हें आकर अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी. सेइंग सो द नाइटिंगेल डिसअपीयर्ड. ऐसा कहकर वो नाइटिंगेल वहाँ से चली गई. When the emperor's minister and servants entered his bed chamber, जब राजा के मिनिस्टर और उसके सर्वेंट्स उस चैम्बर में आए to see him, उनको देखने के लिए, they were surprised to see him sitting up, hale and hearty. Hale and hearty means खुशमिजाज. तो वो राजा को खुशमिजाज देखकर बहुत खुश हुए. This news spread throughout China like wildfire. ये जो बात थी पूरे चाइना में वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग की तरह फैल गई. एंड ऑल ऑफ चाइना सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी. और पूरे चाइना ने उसकी जो रिकवरी थी उसको सेलिब्रेट किया. द एम्परर रूल्ड ओवर चाइना फॉर मैनी मोर ईयर्स. इसके बाद उस एम्परर ने चाइना पर काफ़ी सालों तक रूल किया. एंड द नाइटिंगेल ऑलवेज केम एंड सैंग फॉर हिम मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे और वेन एवर ही रिक्वेस्टेड हर टू डू सो.
इसके बाद नाइटिंगेल वहाँ पर आती जाती रही और बहुत सारे गाने उनके लिए गाती रही, दिन के समय भी, और जब कभी भी उसको गाना सुनने की इच्छा होती थी तो राजा उसको बुला लेता था। ओके स्टूडेंट्स, so this was the story, The Emperor's Nightingale. You have to read it. Thank you.